इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। यह सबक नंबर 67 यानी लेसन नंबर 67। इस लेसन में नाज़रीन हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ा ही था, लेकिन मनफी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा हम ये पढ़ने जा रहे हैं। और ये होते हैं जुमले जैसे अली खत नहीं लिखेगा, तो अब ये है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, लेकिन कौन सा? नेगेटिव, मनफी। तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। नाज़रीन, ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं, इसलिए अगर आप इनको एक बार गौर से समझ लें तो आपको इंग्लिश के जुमले बनाना आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सबक। नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी मनफी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये है इसका फार्मूला। इस फार्मूले में पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल इन दोनों में से एक चीज का इजाफा करेंगे, और फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको चंद मिसालों के साथ समझ लेते हैं। तो पहली मिसाल है अली खत नहीं लिखेगा। तो अली हो गया सब्जेक्ट। अब अली नाम है, नाम के साथ हम विल यूज करते हैं। तो अली विल नॉट, देखिए विल नॉट फॉर्मूले से आ गया, और वर्ब है लिखने की इंग्लिश जो है राइट, तो उसकी पहली फॉर्म। तो अली विल नॉट राइट अ लेटर, और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए फॉर्मूले के मुताबिक हमने ये जुमला बना लिया। अली विल नॉट राइट अ लेटर, अली खत नहीं लिखेगा। एक और मिसाल देख लेते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वी सब्जेक्ट हो गया। वी और आई के साथ उम्मन शैल लगाया जाता है। तो वी शैल नॉट, क्योंकि ये शैल नॉट तो फॉर्मूले से आ गए। वी शैल नॉट वर्ब है, यानी खेलने की इंग्लिश है प्ले, तो उसकी पहली फॉर्म प्ले। वी शैल नॉट प्ले, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। एक और मिसाल देखते हैं। मैं एक सेब नहीं खाऊंगा। तो आई सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए आई के साथ शैल इस्तेमाल हुआ। आई और वी के साथ अमूमन शैल इस्तेमाल होता है, और बाकी तमाम नाउन्स के साथ या सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है। विल और शैल का एक खास इस्तेमाल भी है, अक्सर शैल की बजाय विल भी यूज कर सकते हैं। इसकी तफसील हम आपको आने वाले लेसन्स में समझा देंगे। अभी आप देखिए, आई शैल नॉट खाने की इंग्लिश है, जो वर्ब कहते हैं वो है ईट। तो आई शैल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा क्या चीज? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सेब, एन एप्पल। तो आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खाऊंगा। ये हो गया मनफी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी आने वाले जमाने का जुमला जो मनफी में है, यानी ना में है। आप इनकार कर रहे हैं। फ्यूचर या आने वाले वक्त में किए जाने वाले काम से इनकार, उसको कहते हैं मनफी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इंग्लिश में नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले लेसन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका मनफी टेंस पढ़ेंगे, यानी नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाज़रीन, यहाँ पर आपसे लेते हैं इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि सभी इन लेसन से फायदा उठा सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे सबक नंबर 68 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।